नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम लखनऊ से मैं आपसे जुड़ रहा हूं। और आज मैं एक मेरे मित्र हैं, परम मित्र हैं रनीश जी। और उनका डिफेंस क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम है। आप लखनऊ में कोचिंग चलाते हैं, डिफेंस क्लासेस लखनऊ के नाम से उनका स्टूडियो है। तो मैं यहाँ से जुड़ा हूँ आपको रिव्यू देने के लिए कि जूनियर 55 से 12 का आज जो 25 नवंबर को टाइपिंग हुई थी, टाइपिंग में क्या क्या वर्ड आए थे, क्या मॉडरेट था, ईजी था, किस तरह का पैसेज था, इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से वर्ड्स आए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पर कि क्या क्या आपके सामने वर्ड देखने को मिले थे। हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ साथियों से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि जो वर्ड थे थोड़ा सा इंग्लिश का मॉडरेट था आज का, लेकिन हिंदी का वही इजी था। और वही सेम जो सेकंड शिफ्ट का पैसेज आया था, तो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों ही इजी पैसेज आए थे। अब हम चलते हैं, कुछ जो वर्ड आपको बताता हूँ, जैसे हमारे साथियों ने भेजे हैं मुझे, सेंड किए हैं, उनको मैं बताता हूँ कौन कौन से वर्ड आए थे। देखिए, एक हमारे साथी हैं, उन्होंने बताया, जैसे अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में एक वर्ड आया धर्म, मंदिर, ज्ञान, अमेरिका। मुझे नहीं लगता कि ये जो वर्ड हैं आपको वो मॉडरेट में जाएंगे। ऑल्दो देखा जाए तो दोनों हिंदी के पैसेज, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड शिफ्ट हो, बहुत ही इजी पैसेज आए थे। और उसके बाद में ना ही कोई स्पेशल करेक्टर एक भी आया, ना मॉर्निंग वाली शिफ्ट में ना इवनिंग वाली शिफ्ट में। तो जो भी साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं हिंदी की, तो आप लोग एक काम करिएगा कि किसी तरह के स्पेशल करेक्टर वाले वर्ड ना बनाएं। अभी तक का जो रिकॉर्ड आया है 3 दिन का, उसमें यही मालूम पड़ा है कि स्पेशल करेक्टर एक में भी नहीं आया है, ना हिंदी में आया है और ना ही इंग्लिश में आया है। और रही बात इंग्लिश में, तो इंग्लिश में साथियों ने बताया कि एक लाइन में लगभग 37 से 38 वर्ड आ रहे हैं। और एक एक लाइन में लगभग 2 से 3 बड़े वर्ड आ रहे हैं। अगर कहा जाए, जैसे मान लीजिए किसी का नाम अभिनव है, अभिनव किसी का नाम है, तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर 5 से 6 वर्ड तो ऑलरेडी आ ही जाते हैं। तो उन्होंने उसको थोड़ा 2-3 और लेटर बढ़ा दिए। तो जैसे मान लीजिए कंप्रोमाइज, एक वर्ड ये आया था, एक डिस्क्रिप्शन, ये वर्ड आया था, कंटिन्यूस, ये वर्ड आए थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये वाले वर्ड कुछ ज़्यादा हार्ड है या लंबे लंबे वर्ड हैं या लार्ज वर्ड हैं, जैसे साथी बता रहे थे। बाकी उनका मतलब ये था कि एक लाइन में लगभग 3 से 4 बड़े वर्ड आए हैं। द सो कॉल्ड बड़े वर्ड, ये लगता नहीं मुझे कंप्रोमाइजेस हो गया या डिसकंटिन्यू हो गया या कंटिन्यू, ये बड़े वर्ड है। और बाकी छोटे छोटे वर्ड से इज, एम, आर, इस तरह के वर्ड आए थे। तो 3 दिन में तो यही है कि किसी तरह की कोई भी बड़े वर्ड नहीं आ रहे हिंदी और इंग्लिश में। और पैसेजेस हैं, जो आज का था, कल का था, उससे पहले वाला था, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, सारा का सारा अच्छे पैसेज आ रहे हैं। किसी तरह की, मतलब अभी तक का ये है कि कोई भी लेवल का लेवल बढ़ाया नहीं आयोग ने, ये अच्छी बात है। बाकी जो साथी को जानकारी, एक बहुत साथी हैं वो पूछ रहे थे क्या कीबोर्ड लॉक है या नहीं लॉक है। तो कीबोर्ड की जो बटन्स हैं, जो कीबोर्ड की कीज़ हैं, वो लॉक नहीं है। तो जो कुर्दे वाले बच्चे हैं, वो ध्यान रखें कि ऑल्ट से आप कोई स्पेशल करेक्टर आ जाता है इन फ्यूचर, तो आप ऑल्ट से उसको बना सकते हैं। बहुत से बच्चों की टेंशन नहीं थी कि भैया बिना ऑल्ट के हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ऑल्ट कोई भी की लॉक नहीं है, ना कैप्स लॉक ऑन है, लॉक है, ना ही ऑल्ट वाला लॉक है, ना शिफ्ट लॉक है। बाकी बहुत साथी बता रहे थे कि हिंदी में कि शिफ्ट वाली कीज ज़्यादा यूज़ हो रही थी। खैर, आप लोग घर पे भी शिफ्ट वाली कीज़ को यूज़ करते हैं जब लोग आप अक्षर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं, इस चक्कर में उनको लगता है कि शिफ्ट वाली कीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है। आप लोग उसका ध्यान ना दें, नर्व कंट्रोल करके रखें, और साथ में अपना हार्ट बीट को बढ़ने ना दें, हाथ ना कांपने दें। ऐसे ही इतने ईजी आ रहे हैं, जैसे बच्चे बता रहे हैं कि अगर आपके हाथ कांपने भी लगे, हाथ कांपते कांपते भी आपने अगर टाइपिंग करते चले गए, तभी आप निकाल देंगे, चाहे वो हिंदी के हो चाहे वो इंग्लिश के हो। अगर आपने 2 महीने तक अच्छी तैयारी कर ली होगी टाइपिंग की, तो आप 30+ इंग्लिश में और 30+ हिंदी में इजीली निकाल देंगे। बच्चों वाले पैसेज आ रहे हैं, किसी तरह की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये है दोनों ही पैसेजेस का रिव्यू, हिंदी और इंग्लिश जो शिफ्ट आई थी आज की। दोनों का रिव्यू काफ़ी अच्छा रहा। लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ाया है आयोग ने, जैसा लेवल पहले दिन था वैसे ही लेवल आज का था। साथ में अगर कुछ साथी हमारे, जैसे एक अ, जो लोगों से मैंने एक रिव्यू और लिया, ये प्रमोशन नहीं है, आप लोग अगर समझे कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। जैसे टेस्ट मेंटोर वेबसाइट है, सभी ने देख लिया होगा। टेस्ट मेंटोर ये वेबसाइट है टाइपिंग के लिए। तो जो लेवल यहाँ पर आप देखिए, मीडियम है, हार्ड है, तो सेम वही लेवल आ रहा है। जैसे टेस्ट मेंटोर आप अगर देखेगा, तो कभी छोटे वर्ड भी एक लाइन में है,
कुछ बड़े वर्ड भी आ जा रहे हैं। तो सेम यही पैटर्न, यही लेवल भी आयोग दे रहा है। एआर काफ़ी हार्ड दे रहा है। एआर का अगर आप देखें तो एआर के जो लेवल है वो काफ़ी हार्ड है। बच्चे पैनिक कर जाते हैं और साथ में हो सकता है कि वो बाद में उनको डर लग जाए कुछ चीज़ का। लेकिन टेस्ट मेंटर एक ऐसी वेबसाइट है, यहाँ पर बड़े वर्ड भी हैं, छोटे वर्ड भी हैं। एक नहीं, 4 5 6 लोगों से मैंने बात की है तो उन्होंने यही बोला कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज है वो एआर का है। जो एआर का फॉन्ट साइज है बिल्कुल आपको वही फॉन्ट साइज मिलेगा। जो हाईलाइट होता है वर्ड, किस तरह से वर्ड लॉन्ग रॉन्ग होते हैं, किस तरह से राइट होते हैं, ग्रीन होता है या नहीं होता है, या रेड होता है जब रॉन्ग हो जाते हैं, तो वो सेम उठाया है उन्होंने जेआर टाइपिंग से। लेकिन जो पैसेज का लेवल है वो टेस्ट मेंटोर के तरह है। ये एक वेबसाइट है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, आपको टेस्ट मेंटोर पे वेबसाइट दिख जाएगी। अगर आपको चाहिए कि मुझे लगता है कि 1 महीने की बात है, छोटा सा है टेस्ट मेंटोर। अगर आप इसमें धर्म 20, ये मेरा कूपन कोड है, ये लगा दीजिएगा तो आपको ये एक 60 रुपये का मिल जाएगा। ओनली 66 रुपये का 1 महीने का। ये काफ़ी अच्छा रहेगा। एक नहीं, 5 6 बच्चों से मैंने पूछा तो उन्हें बोला कि भैया लेवल इसी लेवल तक का आ रहा है। बाकी जिसकी कोशिश करूंगा कि अगर मैं कल लाइव में आपको जुड़ने की कोशिश करूंगा इंस्टीट्यूट के बाहर से ही, कॉलेज के बाहर से ही, तो वहाँ से आपको रिव्यू दूंगा। और सभी साथियों को शुभकामनाएं एक बार फिर से जिनकी कल टाइपिंग है। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।